हेलो एवरीवन, हम आज आपको सॉल्व कराएंगे यूपी टेट 2013 क्वेश्चन हिंदी पेपर। जिस आपको ऐसे समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने पर आपको कितनी ज्यादा मतलब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तथा उसको सॉल्व जैसे 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आपको रिपीटेड जैसे ऐसे हमको क्वेश्चन याद हो गए। क्वेश्चन है ना ये वाला कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया। फिर है कक्षा अभिन्न प्रणाली, ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसको कि अगर आप नहीं सॉल्व करेंगे तो ऐसे जनरली आपको ये सब क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का भी अपना मतलब है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, उबिए मत। तो हम अपना आज 2013 का क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। इसमें हमें बताना है कि जो कपटी मित्र होते हैं उनके लिए सही मुहावरा क्या है। कपटी मित्र का मतलब जनरली क्या होता है कि वो आपके साथ है तो आपकी अच्छाई कर रहे हैं, आप जैसे आपसे दूर होते हैं आपकी बुराई करते हैं, आपके सामने ही वो अच्छे बनते हैं, बाकी दूर जाते हैं जैसे ही आपके पीछे होते हैं पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। तो कपटी मित्र का यही मतलब होता है। अब आप देखिए, दांत की काटी रोटी, दांत की काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? गहरी दोस्ती, गहरी दोस्ती। दांत की काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दु मतलब सोच समझकर काम ना करना, अक्ल का दु मतलब सोच समझकर कार्य ना करना। और अगला हमारा क्या है, आस्तीन का साफ होना। जो कपटी मित्र के लिए सही और उचित मुहावरा है वो क्या है, आस्तीन का साफ होना। आस्तीन के साफ होने का मतलब आप समझिए कि आस्तीन मतलब होता है जिसमें हम सांप को रखते हैं। आस्तीन का सांप रखते हैं, पालते हैं, लेकिन मौका पड़ने पर जो उसको पालता है वो सांप उसको भी नहीं छोड़ता। वही हाल कपटी मित्रों का भी है कि ये आपके साथ रहेंगे, आप गलत करें अच्छा करें आपको हर चीज में बढ़ावा देंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। तो आस्तीन का साफ होना जो मुहावरा है यही कपटी मित्र के लिए उचित मुहावरा है। फिर आता है आबनूस का कुंदा। ये जो है चौथा ऑप्शन हमारा आबनूस का कुंदा। ये आबनूस का कुंदा क्या है, लोकोक्तियां है। अब आप समझिए मुहावरा और लोकोक्तियों में डिफरेंस क्या है। जो मुहावरा होता है ये हमारा जैसे कि इसे हम देसी भाषा से नहीं, इसको हम एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज खड़ी भाषा में प्रयोग करते हैं, और जो लोकोक्तियां होती है ये देसी भाषा में इसको हम प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये जो है ये हमारा लोकोक्ति है ना कि मुहावरा। और कपटी ये आस्तीन का साफ होना ये क्या है, हमारा मुहावरा है। तो आबनूस का कुंदा ये जो हमारा ये लोकोक्तियां है, क्या है, लोकोक्तियां। और लोकोक्तियों में इसका मतलब क्या होता है, बहुत काला होना, बहुत काला होना, बहुत काला होना। आबनूस का कुंदा होना मतलब बहुत काला होना। और कपटी मित्र के लिए उचित मुहावरा क्या है, आस्तीन का साफ होना। और कैसे है वो हमने आपको बता दिया। फिर दांत की काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती। अक्ल का दुम मतलब सोच समझकर कार्य ना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द। इसको आपको बताना है कि जो अपने इंद्रियों को बस में करता हो, जो इंद्रियों को बस में करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है। तो इंद्रियों को बस में कौन करता था, आप इसको रावण से रिलेट कीजिए। तो मेघनाथ उसका बेटा था, रावण का जो बेटा मेघनाथ था वो भी इंद्रियों को बस में करने वाला था। तो इसे है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, यानी जो अपने इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों को बस में कर लेते हैं उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। तो दूरदर्शी आप फिजिक्स में बायो में बहुत पढ़ते आ रहे हैं। दूरदर्शी का क्या मतलब होता है कि दूर की चीजों को देखने वाला एक यंत्र। ऐसी चीजें जो हमारे हमसे बहुत दूर है, लाखों करोड़ों मीटर दूर है, उनको देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं वो हमारा क्या होता है, दूरदर्शी। फिर है कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि का मतलब बहुत तेज बुद्धि वाला। दत्तचित्त का मतलब एकाग्र, बहुत एकाग्र। दत्तचित्त का क्या मतलब होता है, बहुत
एकाग्र। और जितेंद्र, ये जो जितेंद्र शब्द है यही है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? जितेंद्र। यानी जो अपने इंद्रियों को अपने वश में रख लेता है उसी का क्या नाम है? जितेंद्र। इंद्रियों को वश में करना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। जो अपने इंद्रियों को वश में कर लिए वो सबको वश में कर सकता है। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? जितेंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, पवन का संधि विच्छेद है। ये पवन का संधि विच्छेद है। आज हम आपको इस ऐसे शब्द अगर आप देखेंगे तो देखते मान समझ जाएंगे इसमें कौन सा, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। कोई ट्रिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, हम आपको समझाएंगे कि इसको आप कैसे करेंगे। आपका इसमें आप बस दो चीज याद रखिए। क्या क्या? यदि ए है, ए देखिए बस आप मात्रा से ऐसे, अगर ए है और ए है, ए का ए और ए का आय, ए का ए और उसके बाद है ओ, ओ है तो ओ और आओ। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर ए की मात्रा लगेगी तो ए का ए हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। बस इतनी बात अब आपको याद रखनी है। हम आपको समझाएंगे कि कैसे आप समझेंगे कि इसमें कौन सा आयात संधि है और कैसे आप उसका संधि विच्छेद करेंगे। देखिए क्या हमारा है? पवन। हम 4 वर्ड लेते हैं और इस 4 वर्ड में आपको हम समझाएंगे। पवन, पावक, शयन, पवन, पावक, शयन और नायक। ये 4 वर्ड, ये आयात संधि आप सिंपल, ये एकदम सिंपल संधि होती है। इसका वर्ड जो होता है वो एकदम सिंपल होता है, बस इसमें आ या आ की मात्रा लगी रहेगी तो आप इसको समझ जाएंगे। लेकिन आयात संधि समझने के बाद उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे ओ लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, ये सब हम आज आपको देखिए आप समझाने का आपको कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जैसे पवन का संधि विच्छेद है। अब हमने आपको क्या बताया, अगर ए रहेगा, ए का ए का आए, ओ का औ और औ का आओ। यही 4 चीज आपको याद रखनी है कि किसका क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए आप पवन, तो पवन, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ओ का औ। यानी देखिए यहाँ पे ओ का औ में आप जानते हैं कि कोई भी वर्ड हो तो उसके बाद आ की मात्रा छुपी होती है उसमें। तो आप देख लेंगे अगर यहाँ पे वर्ड बस ऐसे आप लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? आओ। ये क्या पढ़ेंगे इसको हम? आओ। तो आव, और आव जो शब्द है सॉरी इसको इसमें मात्रा नहीं लगे तो पवन, इसको हम क्या पढ़ेंगे? अव। और अव जो शब्द है किसके लिए है? ओ के लिए है। अब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे पवन, तो पवन को आप कैसे लिखेंगे? पो प्लस अन। इसका संधि विच्छेद आपने कर दिया, पो प्लस अन, पो प्लस अन। और यहाँ पे देखिए जो पो प्लस अन है यही इसका सही संधि विच्छेद है। अब ऐसे ही आप देखिए है ना सिंपल। आप यहाँ सीधे देखेंगे कि जहाँ पे व दिख रहा है आपको यह दिख रहा है, अगर वहां पे आ की मात्रा लगी है तो आप उसको औ में बड़े में, और आ की मात्रा नहीं लगी है तो छोटे में। अब आप इसको देख लीजिए पावक, यहाँ पे क्या है? अवा है। अब आ की मात्रा भी तो लगी है तो आप किस में ले जाएंगे? आव। तो आव का मतलब आव, देखिए आव कहाँ पे है? औ के लिए, तो पौ धन औ, पौ धन औ। पावक अगर आपसे ऐसे ही पूछ लीजिए कि पावक का संधि विच्छेद है तो क्या है? पौ धन औ। ऐसे देखिए शयन, शयन में यहाँ पे आपको देख रहा है बीच में दिख रहा है या, तो या यानी अय का यह जो है यहाँ पे यह किसके लिए होता है? ए के लिए। ए की मात्रा के लिए क्या होता है? अय। तो
आया होता है, और अगर आ की मात्रा लगी है तो आय होता है। तो ए की मात्रा के लिए यह होता है, तो ये क्या हो जाएगा, से धन अन, से धन अन। और ऐसे नायक को देख लीजिए आप, इसमें क्या है, आय, तो क्या हो जाएगा, नए धन आय, यही क्या हो जाएगा हमारा नायक। तो आप इसका संधि विच्छेद समझ गए होंगे, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया हमारे समझा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको इसको फिर से समझाएंगे, क्योंकि इसमें आपका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप इसको करते कैसे हैं हम आपको उसको समझाने की कोशिश करें, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई। देखिए अब हम एक बार और आपको समझाने की कोशिश करें। आपको अगर ऐसा वर्ड दिखता है तो आप सीधा व और या को पकड़िए। किसको पकड़ेंगे, व और या को, ठीक। व, ओ के लिए व का प्रयोग, यानी अगर व केवल व रहेगा तो ओ, और आव का औ, और ऐसे ए का य और ए का आय। तो अब आप देख लीजिए व किसके लिए है, ओ की मात्रा के लिए। तो इसका संधि विच्छेद करने के लिए आपको पो प्लस अन, क्या हो गया, पवन। यही पे आपका है ना, पो प्लस अन क्या हो गया, पवन। उसके बाद पावन, अगर पावन देखिए यही जो दिया गया है पावन, अगर यही पे पावन शब्द दिया होता तो ओ का यूज आप करते। पावन, ये पावधन अन भी सही है, लेकिन किसके लिए सही है, पावन के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या आपको नजर है, आव। तो आव का मतलब बड़ी ओ की मात्रा, पौधन अन, ये भी हमारा सही है। तो इस प्रकार से हम, तो क्या है क्वेश्चन देखिए, पवन का संधि विच्छेद है पोधन अन, इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा, पुनः जन्म का संधि विच्छेद है। ये कौन सी संधि है, सबसे पहले कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। पुनः जन्म कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। और इसका सही ऑप्शन क्या है, पुनः प्लस जन्म। ये विसर्ग संधि हम आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको तीनों स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों डिटेल में समझाएंगे। तो पुनः जन्म की संधि विच्छेद कौन सा है, पुनः प्लस जन्म। इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इसमें भी आपको बताना है कि ये जो इत्यादि शब्द है इसमें कौन सी संधि है। तो इत्यादि, आप जहां पे आपको आधा अधूरा शब्द, आज हम आपको बता दें, जहां पे आपको आधा अधूरा शब्द नजर आएगा वहां पे क्या होगा, हमारा यड़ संधि। यानी इत्यादि, इत्यादि, स्वागत, बहुत ही फेमस संधि है, क्या, स्वागत। उसके बाद है स्वागत, उसके बाद है प्रत्येक, प्रयत्न, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रयुक्त। यानी जहां पे आपको आधा, बीच में आधा या आगे आधा, कहीं भी आधा वर्ड नजर आएगा वो हमारा कौन सा संधि होता है, यड़ संधि होता है। तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इसका विच्छेद हम आपको वीडियो में जब बनाएंगे तो उसमें डिटेल में ही समझाएंगे कि इत्यादि मतलब अगर आपका यड़ संधि है और उसका संधि विच्छेद करना है तो आप कैसे करेंगे। तो इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि है। इत्यादि यड़ संधि को आप पहचानेंगे कैसे, यड़ संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि इसमें आधा अधूरा वर्ड आपको नजर आएगा। अगर आपको आधा अधूरा वर्ड नजर आ जाए तो कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन, नाक रगड़ने का क्या अर्थ है। ये जो छठवां क्वेश्चन, इसका भी ये हमारा मुहावरा से है कि नाक रगड़ना, नाक रगड़ने का मतलब क्या होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। नाक रगड़ने का मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। जैसे कि किसी का बहुत, जब एक दूसरे से आपको किसी अदर पर्सन से बहुत ज्यादा काम है, बिना उसके नहीं हो सकता, तो वो आपकी बात नहीं मान रहा है तो आप उसके सामने घुटने टेकते हैं। वही घुटना टेकना या नाक रगड़ना दोनों चीज एक ही होती है। यानी बहुत ही, जब आप हर जगह से, आपके पास कोई चारा नहीं है, किसी के पास वही आपका मदद कर सकता है, तो आप उसके सामने बहुत दीनता पूर्वक जो प्रार्थना करते हैं, वही दीनता पूर्वक प्रार्थना करना ही नाक रगड़ना होता है। तो नाक रगड़ने का क्या अर्थ होता है, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। बाकी नाक में चोट लगाना, बहुत अधिक मेहनत कर, बहुत अधिक दिमाग लगाना।
बहुत अधिक दिमाग लगाना, बहुत अधिक जोर लगाना। नाक रगड़ने का अर्थ दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का मतलब क्या होता है? उन्मूलन का मतलब किसी मूलन, मूल मतलब क्या होता है? जड़। किसी चीज को जड़ सहित उखाड़ कर नष्ट कर देना, यानी समाप्त कर देना। जैसे पहले हमारा क्या सती प्रथा का उन्मूलन हुआ, बाल विवाह का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन का मतलब ये होता है कि आप उसको धीरे धीरे नष्ट करें, जड़ सहित उखाड़े। तो उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का विलोम क्या होता है? रोपण। उत्थान और रोपण एक ही चीज है, लेकिन यहाँ उन्मूलन यानी किसी चीज को नष्ट करने से लिया गया है, तो क्या हो जाएगा? रोपण। और उत्थान का क्या होता है? पतन। उत्थान का मतलब होता है किसी चीज को आप स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें आपको सफलता ही मिल रही है, आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो उत्थान का मतलब ये होता है। और इसका विलोम शब्द क्या होता है? पतन। पतन मतलब नष्ट होना। उत्कर्ष का अपकर्ष और अवनति का उन्नति। उत्कर्ष का अपकर्ष और अवनति का उन्नति। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? उन्मूलन का विलोम क्या है? यानी उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपण। और उत्थान का विलोम क्या है? पतन। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे आदिकाल को क्या दिए थे? बीज पवन काल। क्या? बीज पवन काल। और सब देखते हैं हम चारण काल। चारण काल कौन दिए थे? गियर्सन। गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी। और वीर काल किसने दिया था? हमने आपको ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया है कि आदिकाल को वीर काल किस कवि ने कहा। तो ये इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर को सॉल्व करने का, कि आप यही क्वेश्चन एक बार और भी पूछा गया है, लेकिन अलग टाइप से पूछा गया है कि आदिकाल को वीर काल किसने कहा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तो आप बताइए वीर काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर काल कहा। और आदिकाल किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा। और अब देखिए, आप चारों ऑप्शन आपने आपको बताया। बीज पवन काल ये तो पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। फिर चारण काल किसने कहा? गियर्सन ने कहा। वीर काल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो इस प्रकार से आपका हमने 4 क्वेश्चन तैयार करा है। और इससे 2 क्वेश्चन आपको पूछे भी जा चुके। कौन कौन सा? कि एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि वीर काल, आदिकाल को वीर काल किसने कहा। और आज ये देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। तो ऐसे 2 क्वेश्चन ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए आप 9वां क्वेश्चन, अति सूधो स्नेह को मारंग है किसकी पंक्ति है? अति सूधो स्नेह को मारंग है किसकी पंक्ति है? एक प्रकार का हमारे क्या है? सवैया है। और किसकी पंक्ति है? बोधा की। बोधा किस युग के कवि थे? रीत काल के। बोधा जो थे ये रीत काल के कवि थे। और घनानंद भी किस युग के कवि थे? रीत काल के मुक्तबद्ध कवि थे। और इनकी रचना कौन कौन सी थी? जो घनानंद थे इनकी रचना कौन कौन सी थी? सुजान हित, सुजान सागर। ऐसा माना जाता है कि जो ये थे घनानंद थे, इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान। तो ये जो थे ये डायरेक्टली प्रेम काव्य की रचना करते थे। तो घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान था। और ये डायरेक्टली प्रेम काव्य की रचना करते थे। उन्होंने इसमें क्या लिखा? सुजान हित, सुजान सागर। और घनानंद भी रीत काल के ही कवि थे। और बोधा जो थे ये भी रीत काल के ही कवि थे। और ये जो पंक्ति है अति सूधो स्नेह को मारंग है, ये सवैया है। और किसकी पंक्ति है? बोधा जी की। अगला क्वेश्चन देखिए आप 10वां क्वेश्चन, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है?
कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? इसमें हमारा पूछा गया है कि जो कालिंदी है इसका पर्यायवाची क्या है? सरस्वती, गंगा, लक्ष्मी, यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? यमुना। यमुना का और कौन कौन से पर्यायवाची है? जमुना, तरड़ी, तनुजा। जमुना, तरड़ी, तनुजा, ये सब जो है ये यमुना की पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद है लक्ष्मी। लक्ष्मी का कौन कौन सा है? धन, संपदा, रमा, ये लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है गंगा। गंगा के भागीरथी, अलख, भागीरथी। उसके बाद त्रिपथगा, त्रिपतंगा जो है ये भी इसके गंगा का पर्यायवाची है। भागीरथी, अलकनंदा, त्रिपतंगा गंगा की पर्यायवाची है। और लक्ष्मी के दम, संपत्ति, दौलत पर्यायवाची शब्द है। और सरस्वती, सरस्वती तो हम लोग की क्या है? देवी है। इनका क्या है? शारदा, हंसवाहिनी, शारदा, हंसवाहिनी, ये सब सरस्वती के पर्यायवाची शब्द है। और गंगा का भागीरथी, त्रिपतंगा और भी है। उसके बाद आता है लक्ष्मी। लक्ष्मी का धन, संपदा, रमा, संपत्ति, दौलत। और यमुना का है जमुना, तरड़ी, तनुजा। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? कौन माने जाते हैं? हरिवंश राय बच्चन। अगर इनके हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी रचनाएं थी हमने आपको बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हरिवंश राय बच्चन की कौन कौन सी फेमस रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन। कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? 2013 में ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आया है? मुहावरे से। लगभग 3-4 क्वेश्चन हम लोगों ने मुहावरे से सॉल्व किए। 12वां क्वेश्चन देखिए कि कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो सिर मारना। सिर मारने का मतलब बहुत अधिक परेशान होकर बैठ जाना, बहुत अधिक परेशान, बहुत अधिक दिमाग लगा के परेशान होकर बैठ जाना। सिर पर सेहरा बांधना। सिर पर सेहरा बांधने का मतलब होता है कि आप किसी चीज को श्रेय प्राप्त कर लेते हैं, आप किसी चीज का श्रेय प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सिर पर अगर सेहरा बन जाए तो किस चीज का श्रेय प्राप्त होता है? दूल्हा बनने का। वैसे है कि सिर पर सेहरा बांधने का मतलब होता है कि श्रेय प्राप्त करना। क्या होता है मुहावरा का अर्थ? श्रेय प्राप्त करना, श्रेय प्राप्त करना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, ये जो हमारा है कार्य के आरंभ पर ही विघ्न पड़ जाना, यानी कार्य का प्रारंभ शुरुआत ही नहीं हुआ, उसमें परेशानियां प्रॉब्लम्स आने लगे। तो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, इसका यही सही ऑप्शन होगा। फिर आता है सिर पर शैतान सवार होना, दुर्व्यवहार का आपके ऊपर हावी हो जाना, यानी सिर पर शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर, ये बहुत ही फेमस कहावत है। तो सिर पर शैतान सवार होने का मतलब दुर्विचार, दुर्वृत्तियां जो कि आपके काम की नहीं है, उन चीजों का आपके दिमाग पर हावी हो जाना, ये सिर पर शैतान सवार होने के बराबर होता है। फिर कार्य के प्रारंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखिए। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। और धर्मवीर भारती की कौन कौन सी 2 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध है? गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। ये धर्मवीर भारती के सूरज का 7वां घोड़ा। यदि अगर धर्मवीर भारती से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हमारा कहाँ से बनता है? ये दोनों से, कि गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। इनकी और भी एक रचना प्रसिद्ध है, कौन सी? ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, शायद 9-10 में था ये, ठेले पर हिमालय। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा कि किस कवि को कवियों का
कवि कहा जाता है, यानी कवियों में भी श्रेष्ठ कवि कौन है? तो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह, नाम से नहीं लग रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह। किस कवि को कवियों का कवि यानी कवियों में भी श्रेष्ठ कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। ये क्वेश्चन देखिए इतना फेमस क्वेश्चन नहीं है, इसको आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तभी समझ पाएंगे। तो ये नाम भी इतना ज्यादा, शमशेर बहादुर सिंह, इतना ऐसा लग नहीं रहा है ना कि ये कवियों के कवि होंगे, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह ये कवियों के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां क्वेश्चन, दशरथ सुत त्युह लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? क्या? दशरथ सित त्युह लोक बखाना, राम नाम का मरहम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तो किसकी है? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन देखिए, किसकी है? कबीरदास की। ये पंक्ति किसकी है? कबीरदास की। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी का पहला पत्र है, हिंदी का पहला पत्र है यानी कौन सा है? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है, जिसको किसने लिखा था? पंडित जुगल किशोर। किसने लिखा था? पंडित जुगल किशोर। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, और इसको लिखा किसने था? जुगल किशोर। किसने लिखा था? जुगल किशोर ने। हिंदी का पहला पत्र कौन है? उदंत मार्तंड, और इसको लिखा किसने था? जुगल किशोर ने। तो आज का हमारा 15 क्वेश्चन 2013 का सॉल्व हुआ। अगला 15 क्वेश्चन हम आपको कल सॉल्व कराएंगे।